Hello student, how are you? Myself Rajesh Chauhan. Today's date 9 January 2021. Standard थर्ड और सब्जेक्ट हमारा है स्टूडेंट हिंदी। ओके स्टूडेंट, हाँ तो स्टूडेंट अगले लेक्चर में हमने देखा था, चैप्टर था हमारा बुद्धिमान हंस। बुद्धिमान हंस मतलब जिसके पास ज़्यादा चालाकी है, ऐसा एक हंस। इसमें क्या था, तो एक जो हंस था तो एक पेड़ पर अपने परिवार के साथ रहता था, बराबर है। तो वो बूढ़ा भी हो चुका था और काफ़ी समय वहाँ रह रहा था। एक दिन जो पेड़ की शाखा थी वो धरती की ओर बढ़ रही थी। वो देखकर बूढ़े हंस ने बोला कि बाकी हंसों को कि चलो हम सब मिलकर अपनी दातुन से ये डाली को हम काट देते हैं, वरना कभी भी क्या होगा कि कोई शिकारी आएगा और ये जो डाल की पेड़ की जो शाखा है मतलब डाली है वो जो धरती की ओर बढ़ रही है उसे पकड़कर वो पेड़ पर आ सकता है और हमारे जीवन को खतरा आ सकता है, ऐसा बूढ़े हंस ने बताया। लेकिन बाकी हंसों ने उनकी बात मानी नहीं। इसके बाद बहुत समय बीत गया तो एक दिन क्या हुआ, सभी हंस तालाब गए थे, तालाब के किनारे घूम रहे थे और वो पेड़ के ऊपर पेड़ के पास वहाँ एक शिकारी आता है और वो डाली की मदद से पेड़ के ऊपर चढ़कर जाल बिछा देता है, बराबर है। तो शाम को सब हंस वापस आते हैं तो एक एक कर सभी हंस जाले में फंस जाते हैं। तो अभी सब जाले में फंस जाते हैं तो सभी को पछतावा होता है कि हमने शायद ये बूढ़े पापा की बात मानी होती तो आज हमारा यह दिन नहीं आता। फिर ये जो बात कर रहे बाकी हंस, वो बूढ़ा हंस सुन रहा होता है तो वो बोलता है कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊँ वो सब ध्यान से सुनो। हम एक युक्ति करते हैं कि जैसे ही कल सुबह ये शिकारी आएगा तो सब मरने का ढोंग करना, मतलब सब मर गए हो ऐसे ही पड़े रहना, बराबर। तो क्या होता है, दूसरे दिन सुबह में वो शिकारी आता है और आता है तो देखता है कि सभी हंस मर गए हैं, तो वो जाली को नीचे उतारता है और एक एक करके सबको बाहर फेंकता रहता है। जब सभी हंस बाहर आ जाते हैं तो जो बूढ़ा हंस होता है वो इशारा करता है तो सभी हंस अपनी पंख फैलाकर उड़ जाते हैं। तो ऐसे ये जो बूढ़ा हंस था वो बुद्धिमान था। इसमें क्वेश्चन आंसर भी स्टूडेंट हमने देख लिए हैं, इसके क्वेश्चन आंसर जो थे वो भी हमने देख लिए हैं। अभी है हमारे पास एक और चित्र कथा केवल पढ़ने के लिए, शेर और चूहा। क्या है, शेर और चूहा। तो ये भी एक कहानी है, मतलब चित्रों के द्वारा हमें बताया गया है कि ये कहानी में क्या है। तो स्टूडेंट आओ हम सब मिलकर ये पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, एक दिन एक शेर पेड़ के नीचे खर्राटे लेता हुआ गहरी नींद में सो रहा था। क्या हुआ, एक दिन एक शेर पेड़ के नीचे खर्राटे लेता हुआ गहरी नींद में सो रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा घूमता हुआ वहाँ आया और शेर के ऊपर चढ़कर खेलने कूदने लगा। तभी क्या हुआ, एक छोटा सा चूहा वहाँ आया और शेर के ऊपर चढ़कर कभी उनके नाक पर जाता, कभी उनके मुंह पर जाता, कभी उनके सर पर जाता, ऐसे उसके ऊपर चढ़कर खेलने और कूदने लगा। और जब ये चूहा जो है वो शेर के ऊपर खेलने कूदने लगा तो चूहे के खेलने कूदने से शेर की नींद खुल गई। ये चूहा के खेलने कूदने से क्या हुआ, शेर की नींद खुल गई और शेर ने गुस्से से चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। और शेर ने क्या किया, गुस्से से चूहे को अपने पंजों में पकड़ लिया। तभी वो चूहा बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, मैं अब आपको तंग नहीं करूँगा। चूहे ने क्या बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, मैं अब आपको तंग नहीं करूँगा, मतलब परेशान अभी आपको नहीं करूँगा, कभी समय आने पर मैं आपकी मदद करूँगा। क्या बोलता है कि समय आने पर मैं आपकी मदद करूँगा।
शेर ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम जैसा छोटा चूहा मेरे किस काम आएगा। क्या बोला कि तुम जैसा छोटा चूहा मेरे किस काम आएगा। और ऐसा कहकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया और चूहा अपनी जान बचाकर वहाँ से चला गया। शेर ने कहा कि तुम जैसा छोटा सा चूहा मेरे किस काम आएगा। ऐसा कहकर चूहे को छोड़ देता है और जो चूहा है वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एक दिन शेर किसी शिकारी के जाल में फंस गया। एक दिन क्या हुआ, जो शेर था वो किसी शिकारी की जाल में फंस गया और गुस्से में दहाड़ने लगा। और गुस्से में क्या हुआ, दहाड़ने लगा। चूहा शेर की दहाड़ सुनकर बिल से बाहर निकला। बिल यानी दर। तो क्या हुआ, जो शेर की दहाड़ सुनकर चूहा जो था वो अपनी बिल से बाहर निकला। शेर को देखकर चूहा पहचान गया, यह वही शेर है जिसने मुझे छोड़ दिया था। क्या बोला कि ये तो वही शेर है। चूहे ने पहचान लिया ये तो वही शेर है जिन्होंने मुझे मारा नहीं था और मुझे छोड़ दिया था। तभी वो चूहा बोलता है, घबराओ नहीं शेर राजा, मैं अभी इस जाल को काटता हूँ। क्या बोला, आप घबराओ नहीं, मैं अभी इस जाल को काट देता हूँ। चूहे ने अपने तेज दांतों से, चूहे ने क्या किया, अपने तेज दांतों से झटपट शेर का जाल काट लिया और शेर जाल से मुक्त हो गया। अपने जब जाली थी वो काट दी, तभी जो शेर था जाल में फंस गया था वो मुक्त हो गया। चूहे भाई, मैंने तुम्हें छोटा और किसी काम न आने वाला समझा था। तभी शेर बोलता है कि चूहे भाई, मैंने तुम्हें छोटा और किसी काम न आने वाला समझा था, मैं गलत था। आज मैं समझ गया कोई छोटा नहीं होता। क्या बोला, आज मैं समझ गया कि कोई छोटा नहीं होता। आपने भी तो मेरी बात मानकर मुझे छोड़ दिया। तभी चूहा बोलता है कि आपने भी तो मेरी बात मानकर मुझे छोड़ दिया था, चलो आज से हम दोनों मित्र हुए। तो शेर कहता है, तो आओ मित्र, मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें जंगल की सैर कराऊंगा। मतलब मैं तुम्हें जंगल में घूमने ले जाऊंगा। तो एक कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और हर एक व्यक्ति हमारे काम आ सकता है, बराबर। तो किसी से हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो ये कहानी का ये सार है स्टूडेंट। इसके बाद चैप्टर है हमारा सब्जियों की चिंता। क्या है, जो सब्जियों की चिंता, मतलब यहाँ सब सब्जी मिलके क्या क्या बातचीत कर रहे हैं वो हमें सुनने को मिलेगी। ओके, देखो, सभी हरी सब्जियाँ आपस में बातें कर रही थी। देखो, सभी जो हरी सब्जियाँ थी, जैसे कि टमाटर, यहाँ गाजर है, पालक, लौकी है, करेला है, मेथी है, वो सभी मिलकर आपस में बातें कर रही थी। अब कोई भी बच्चा हरी सब्जियाँ नहीं खाना चाहता। क्या है कि अब कोई भी बच्चा हरी सब्जियाँ नहीं खाना चाहता, सब सिर्फ आलू खाना चाहते हैं। देखो, जो आलू है वो सबको अच्छा लगता है, तो कहते हैं कि अभी तो सब आलू खाना ही चाहते हैं। तभी पालक बोलता है, मुझे तो बच्चे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। पालक क्या बोलता है कि मुझे तो बच्चे देखना भी पसंद करते नहीं हैं। मेथी, मुझे भी पसंद नहीं करते। मेथी क्या बोली, मुझे भी पसंद नहीं करते। अभी तोरी, तोरी यानी तुरिया या जो भी है, यह तो चिंता करने वाली बात है, क्योंकि आजकल के बच्चे हरी सब्जी न खाने के कारण ऊपर से नीचे तक गोल मटोल हो जाते हैं, पर वे अंदर से बहुत ही सुस्त और कमज़ोर होते हैं। तोरी क्या बोली कि ये तो चिंता है, आजकल के जो बच्चे हैं हरी सब्जी न खाने के कारण
ऊपर से नीचे तक गोल मटोल हो जाते हैं, मतलब जैसे दिखते हैं ताकतवर, लेकिन अंदर वो सुस्त और कमज़ोर होते हैं। आजकल के बच्चों के अंदर जरा भी ताकत नहीं होती। सभी सब्जियों ने आपस में विचार किया कि वे बच्चों की कक्षा में जाकर अपने फ़ायदे बताएंगे। सभी सब्जियों ने क्या विचार किया कि बच्चों के क्लास में जाकर अपने अपने फ़ायदे बताएंगे। देखो, ये सब्जियों की जो चिंता है, क्या चिंता है, तो कि वो ऐसी चिंता है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो हरी सब्जियां नहीं खाने के कारण वो सुस्त और कमज़ोर हो जाते हैं, वो उनकी चिंता है। बराबर। तो सभी आपस में बातें करते हैं कि पालक कहता है कि मुझे तो बच्चे देखना भी पसंद नहीं करते, तभी मेथी कहती है कि मुझे भी, तभी तोरी ने कहा कि जो आजकल के बच्चे हैं वो ये हरी सब्जी न खाने के कारण ऊपर से तो गोल मटोल दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही सुस्त और कमज़ोर हो जाते हैं। और आजकल के बच्चे के अंदर ज़रा भी ताकत नहीं होती है। और सभी सब्जियों ने मिलकर विचार किया कि हम सब बच्चों के क्लास में जाकर अपने अपने फ़ायदे बताएंगे। वे सभी छोटे बच्चों की कक्षा में जाते हैं और सभी जाते हैं। कक्षा में बच्चों के सामने टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी स्टार्ट करता है गाजर। बच्चों, मैं तुम्हारी आँखों की रोशनी तेज कर सकती हूँ और तुम्हारे शरीर में खून की कमी पूरी करती हूँ। गाजर ने क्या बोला कि बच्चों, मैं तुम्हारे आँखों की रोशनी तेज कर सकती हूँ और शरीर के खून की कमी पूरी कर सकती हूँ। इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि गाजर खाने से क्या फ़ायदे होते हैं, तो उसका आंसर है गाजर खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है और खून की कमी पूरी होती है, मतलब उससे खून भी बढ़ता है। करेला, मैं तुम्हारे शरीर का खून साफ करता हूँ, तुम्हारी त्वचा चमकदार बनाता हूँ और अधिकतर बीमारियाँ दूर भगाता हूँ। करेला खाने से क्या फ़ायदा होता है, तो करेला खाने से खून साफ रहता है, त्वचा चमकदार बनती है और अधिकतर बीमारियाँ दूर भागती है। इसके बाद दिया क्या बोलता है, मुझे खाने से तुम लंबे और ताकतवर बन जाते हो। दिया बोलता है मुझे खाने से तुम लंबे और ताकतवर बन जाते हो, मैं तुम्हें तेज दौड़ने वाला बनाता हूँ। इसके बाद है टमाटर। मुझे खाने से तुम मेरी तरह लाल हो जाओगे और तंदुरुस्त बच्चे कहलाओगे। तो टमाटर खाने से क्या फ़ायदा होता है, तो टमाटर खाने से त्वचा मुलायम और लाल हो जाती है और तंदुरुस्त रहती है। तभी पालक बोलता है मैं तुम्हारे शरीर के सभी अंगों में खून बढ़ाता हूँ, तुम्हारी क्या है, तुम पालक कहता है मैं तुम्हारे शरीर के सभी अंगों में खून बढ़ाता हूँ और तुम्हारी हड्डियों को मजबूत करता हूँ। क्या करता है, मजबूत मतलब ताकतवर करता है और आँखों को चमकदार करता हूँ। इसलिए मुझे देखकर मुंह मत चिढ़ाया करो। यदि तुम सब हरी सब्जियाँ खाओगे तो स्वस्थ बच्चे बन जाओगे, कमजोरी और सुस्ती दूर भगाओगे। तभी सब बच्चे एक साथ क्या बोलते हैं, हमें आपकी बात समझ में आ गई। सभी बच्चे गाने लगते हैं, हरी सब्जी खाओ, अपनी सेहत बनाओ, ताकतवर बन जाओ, स्वस्थ बच्चे कहलाओ, बीमारी को दूर भगाओ। ये सब मिलकर सभी बच्चे गाने लगते हैं। ओके स्टूडेंट।
ये जो चैप्टर था इसमें हमने देखा कि जो हरी सब्जियाँ जो है, तो हरी सब्जियाँ खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, बराबर, वो हमने देखा। इसके बाद शब्द और इसका अर्थ है कमज़ोर यानी कि वीक, तो उसका अर्थ है दुर्बल। सिर्फ यानी ओनली, इसका अर्थ है केवल। तंदुरुस्त तो स्वस्थ, हेल्थी। त्वचा तो चमड़ी यानी कि अपनी स्किन। फायदे तो लाभ यानी बेनिफिट। और मजबूत तो ताकतवर, स्ट्रांग बना देता है। तो ये थे हमारे शब्द और इसके अर्थ। इसके बाद है स्टूडेंट श्रुत लेख हेतु। श्रुत लेख हेतु में जो शब्द यहाँ है आपको याद रखने हैं, वो शब्द कोई वर्तनी शुद्ध करके लिखो, इसमें आपको पूछा जाता है। तो वहाँ है शब्द सब्जियाँ, इसके बाद रोशनी, आँखों, सुस्ती, त्वचा और चिड़ाया। ये शब्द आपको याद रखना जरूरी है स्टूडेंट। इसके बाद हम देखते हैं आंसर होते हैं। इसमें फर्स्ट है मौखिक। तो एक क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क, सभी हरी सब्जियां आपस में क्या बातें कर रही थी। सभी हरी सब्जियां आपस में क्या बातें कर रही थी। तो उसका आंसर है हरी सब्जियां आपस में यह बातें कर रही थी कि अब कोई भी बच्चा हमें नहीं खाना चाहता, सब सिर्फ आलू खाना चाहते हैं। क्या बातें कर रही थी कि अब कोई भी बच्चा हरी सब्जियां खाना नहीं चाहता है, सिर्फ आलू खाना चाहता है। ओके। इसके बाद है स्टूडेंट ख। वो क्वेश्चन ख है, सभी बच्चे मिलकर क्या गाने। नीचे लाइन है तो उसका आंसर है सभी बच्चे मिलकर गाने लगते हैं कि हरी सब्जी खाओ, अपनी सेहत बनाओ, ताकतवर बन जाओ, स्वस्थ बच्चे कहलाओ, बीमारी को दूर भगाओ। ये सब मिलकर गाने लगते हैं। इसके बाद स्टूडेंट लिखित, निम्नलिखित प्रश्नों के तो इसमें फर्स्ट है करेला खाने से क्या होता है, या तो ऐसा भी पूछा जाए कि करेला खाने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो उसका आंसर है करेला खाने से शरीर का जो खून है वो साफ होता है और त्वचा चमकदार बनती है। करेला खाने से क्या होता है या करेला खाने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो करेला खाने से शरीर का खून साफ रहता है और त्वचा चमकदार बनती है। ओके। सेकंड, दिया खाने से क्या लाभ होता है। तो उसका आंसर है दिया खाने से लंबे और ताकतवर बनते हैं। दिया खाने से लंबे और ताकतवर बनते हैं। थर्ड, टमाटर ने क्या कहा। टमाटर ने क्या कहा। तो उसका आंसर है टमाटर मेरी तरह लाल हो जाओगे और तंदुरुस्त बच्चे कहलाओगे, ऐसा टमाटर ने कहा। पालक ने अपने बारे में क्या बताया। तो उसका आंसर है स्टूडेंट, पालक ने अपने बारे में बताया कि सभी अंगों में खून में बढ़ाता हूँ और हड्डियों को मजबूत करता हूँ और आँखों को भी चमकदार करता हूँ। ऐसा पालक ने अपने बारे में बताया कि मैं सभी अंगों को खून बढ़ाता हूँ, हड्डियों को मजबूत करता हूँ और आँखों को भी चमकदार करता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।